फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में वह मोड़ आ चुका है जहां मंगल ये शो छोड़ देगी। लोगों को लग रहा था कि मंगल का सफर यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी ने जिस दिशा में करवट ली है वह किसी ने नहीं सोचा था। शो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मंगल की जिंदगी आसान हो जाएगी। असल में असली तूफान तो इसी फैसले के बाद आने वाला है। सवाल यह भी है कि अगर मंगल शो छोड़ देगी तो क्या पहला स्वाद उसे कभी अपनाएगा? क्या वह अपनी जिंदगी में कोई नई शुरुआत करेगी? इनके बीच सौम्या के बच्चे को लेकर ऐसी अपडेट सामने आने वाली है जो पूरी कहानी को एक पल में उलट-पुलट कर देगी। आज इसी की विस्तृत और चौंकाने वाली जानकारी लेकर आई हूं, तो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। जैसा कि आपने पिछली कड़ी में देखा, मंगल पहले ही दिन भाभी जी के सामने अपमानित हो जाती है। उसका फर्स्ट इम्प्रेशन इतना खराब बनता है कि देखने वालों को भी उसके लिए बुरा लगता है। भाभी जी सारा दोष मंगल पर डाल देती हैं और सौम्या मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उसकी योजनाएं धीरे धीरे सफल होती नजर आ रही थीं। आने वाले एपिसोड में मंगल को कई डिशेस बनाने का टास्क दिया जाता है, मगर उसकी टीम की एक लेडी, जिसे सौम्या पैसे दे चुकी थी, मंगल का पूरा काम बिगाड़ देती है। मंगल चाहकर भी समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी गलतियां उसके हाथ कैसे हो रही हैं। सबसे बड़ा हादसा तब होता है जब मंगल को 3 लेयर केक बनाना होता है। वह गलत तापमान पर केक रख देती है और सौम्या चुपके से तापमान बढ़ा देती है। कुछ ही पलों में पूरा केक जल जाता है और किचन में आग लग जाती है। धुआं फैलते ही भीड़ जमा हो जाती है। सभी मंगल को डांटते हैं और भाभी जी का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। भाभी जी इस आग को एक हादसा नहीं, बल्कि मंगल की लापरवाही बताती हैं। इसी बीच मंगल को घर से आपातकालीन फोन आता है। ईशाना बीमार हो गई है। मंगल घबरा जाती है। उसे पता है कि अगर वह सेट छोड़ गई तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बच्चों से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। जैसे ही वह जाने लगती है, भाभी जी रास्ता रोककर कहती हैं, मंगल, इतना बड़ा कांड करके तुम जा कहाँ रही हो? पहले मेरे किचन की हालत तो देखो। मंगल समझाती है कि घर पर इमरजेंसी है, पर भाभी जी मानने को तैयार नहीं। वह आग को लेकर उसे खूब सुनाती हैं और कहती हैं कि अब उसकी मर्जी के बिना मंगल एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। मंगल की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। वह कहती है कि वह यह शो छोड़ रही है क्योंकि उसके लिए परिवार ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर भाभी जी का ईगो हिल जाता है। उन्हें लगता है कि मंगल उन्हें हल्के में ले रही है। वे उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं, लेकिन मंगल नहीं रुकती और सेठ छोड़कर घर चली जाती है। सौम्या को यही तो चाहिए था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मंगल घर पहुंचकर बच्चों को संभालती है, लेकिन दिल से टूट चुकी है। उसे लगता है उसने अपना आखिरी मौका खो दिया। उधर भाभी जी इस बात को पचा नहीं पाती। उन्हें लगता है कि मंगल ने उन्हें ठुकरा दिया, जिस कारण वे शो की टीम से कहती हैं कि मंगल को वापस बुलाया जाए। यह खबर सौम्या तक पहुंचते ही वह बाकी कंटेस्टेंट्स को भड़काती है। सभी विरोध करते हैं और साफ कहते हैं कि अगर मंगल वापस आई तो वे शो छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी वजह से सबकी जान पर खतरा बन चुका था। लेकिन भाभी जी का फैसला अंतिम होता है। वह कहती हैं कि मंगल लौटेगी ही लौटेगी। आखिरकार मंगल को कॉल आता है। वह पहले मना करती है, लेकिन जानती है कि इसी शो से उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसे वापस आना पड़ता है। सेट पर लौटते ही सौम्या का चेहरा देखने लायक होता है। गुस्सा, जलन और डर एक साथ। अब फिर से केक बनाने का मौका दिया जाता है। सौम्या चाहती थी कि मंगल दोबारा असफल हो, लेकिन इस बार मंगल अपनी समझदारी से नई डिश तैयार करती है। भाभी जी प्रभावित होती हैं और उसे शो में बने रहने का एक और मौका देती हैं। यही नहीं, सौम्या तो हद पार कर देती है। वह मंगल की आंखों में गर्म पानी उछाल देती है ताकि उसकी आंखें खराब हो जाएं और वह खाना न बना पाए।
कंटेस्टेंट्स ही नहीं, जजेस भी कहीं ना कहीं मंगल के खिलाफ जा चुके थे, लेकिन फिर भी मंगल हर बार जैसे राख से निकलते हुए पंछी बनकर लौटती है। सौम्या अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर हेल्पर के साथ हर राउंड खेलती जाती है और हर बार मंगल के हेल्पर को पैसे खिलाकर उसका काम बिगाड़ देती है। मगर अब बड़ा ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। सौम्या की प्रेगनेंसी ही शक के घेरे में आने लगती है। डॉक्टर रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा निकलता है जो सबको चौंका सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा बम तब फूटने वाला है जब पता चलता है कि सौम्या ने इतने समय से जिस बच्चे की बातें की, वह बच्चा शायद है ही नहीं। ये सच किसे पता चलता है? किसके पास सबूत है? और वह इसे कब उजागर करेगा? उधर लक्ष्मी करण पर कार्तिक की मौत का आरोप लगा देती है। कार्तिक लापता है, बरखा घबराई हुई है और कर्ण जानता है कि वह फंसा दिया गया है। वह लक्ष्मी को कमरे में बंद करता है, लेकिन बरखा झूठ बोलकर हालात और बिगाड़ देती है। लक्ष्मी पुलिस में जाकर शिकायत कर देती है और करण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीच बीच में एक बीटीएस सीन दिखता है जहां मंगल ऑटो का इंतजार कर रही होती है और आदित्य उसे देखकर साथ आने का प्रस्ताव देता है। मंगल पहले मना करती है, लेकिन मजबूरी में मान जाती है। सौम्या ये देखकर फिर भड़क उठती है कि आदित्य उसे कभी लेने नहीं आया, लेकिन मंगल के लिए वह सब कर रहा है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सेट पर लौटते हुए मंगल आदित्य की कार में बैठती है। सौम्या उन्हें दूर से देख रही होती है। जैसे ही कार मुड़ती है, अचानक एक दूसरा वाहन तेजी से आता है और आदित्य की कार को टक्कर मार देता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है